नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंस आईएएस पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपीपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें मध्य प्रदेश जीके का क्या वेटेज है। जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि एमपी जीके का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया गया है। चाहे तो हम प्रीलिम्स के लिए बात करें चाहे तो हम मेंस के लिए बात करें, दोनों में एमपी जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो हम एमपी जीके को लेकर बात करने वाले हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर कि प्रीलिम्स की जो कुछ यूनिट हैं, आपको प्रीलिम्स के अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आप प्रीलिम्स के अंदर देखेंगे कि आपको कई सारी यूनिट्स देखने को यहाँ पर मिल रही होंगी। तो एमपीपीएससी प्री के अंदर टोटल 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में से ये इतनी यूनिट जो अपन ने लिख के रखी हुई है ये सारी मेंस आपकी एमपी से संबंधित है। अगर आप देखें यूनिट 2 जिसमें आप हिस्ट्री, कल्चर और जो साहित्य है, लिटरेचर है ना, इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये यूनिट 2 पूरी एक यूनिट एमपी की है। एमपी का भूगोल आपको पढ़ना है। एमपी की संवैधानिक व्यवस्था आधी यूनिट है, आधी अगर आप देखेंगे तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधी यूनिट है, ये आधी यूनिट आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, तो ये दोनों आधी आधी यूनिट आप मान लीजिए। यूनिट 8 में 3 टॉपिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और राज्य की मतलब मध्य प्रदेश की। तो अगर इसको मान लें कि अगर ये 10 नंबर की आ रही है तो 3 नंबर करीब का 1/3 का वेटेज इसका है। और यूनिट 10 जो जनजातियां, इनकी विरासत, इनका साहित्य, लोक कलाएं, ये सब कुछ ऐड हुआ है। तो ये अगर आप इन सब यूनिट को ऐड करते हैं तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और इन दोनों आधे आधे को 3 यूनिट, 4 यूनिट। और अगर इसको भी हम आधा मान लें, है ना, करंट अफेयर्स वाली को, तो 4.5 यूनिट आपको 10 यूनिट में से 4.5 यूनिट तो आपको केवल एमपी पढ़ना है। अगर आप तकरीबन ऐसा माने कि हर यूनिट से 10 सवाल आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप देखेंगे यहां पर ये कितने का निकल कर आ रहा है, लगभग 45 क्वेश्चंस आपको एमपी से देखने को मिलेंगे। और इतने आपने पिछले 2-3 साल के पेपर के एनालिसिस देखे होंगे, पेपर दिए होंगे, तो आप समझ भी गए होंगे कि एमपी का वेटेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जिस साल जो नई यूनिट ऐड होती है उसके भरपूर सवाल होते हैं। चाहे तो आप आयोग वाली बातों की, जब भी आयोग ऐड हुए थे तब भी ठीक ठाक सवाल थे, उसके पहले जब एक्ट आए थे तो दो साल तो एक्टों ने बहुत अच्छे सवाल दिए थे, बहुत ज़्यादा दिए थे, फिर सवालों का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा टफ कर दिया गया था। इसी में जब आप देखेंगे मेंस के साथ इसको टैली करेंगे कि भाई एमपी की ज्योग्राफी आप जब पढ़ रहे हैं तो मेंस के अंदर एमपी की ज्योग्राफी लगभग सेम है, 1-2 टॉपिक को छोड़कर। वैसे ही पॉलिटी के अंदर है, वैसे ही इकोनॉमी के अंदर है, वैसा ही ये ट्राइब वाली जो यूनिट जोड़ी है इसकी भी कई सारी यूनिट आपको 2 टॉपिक आपको जो समाज शास्त्र वाली यूनिट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक, तो उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समाज शास्त्र वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर 45 क्वेश्चन लगभग अगर 2 का है तो 90 से 100 नंबर का तो एमपी आना है। और पेपर कितने नंबर का, 200 नंबर का। 50% वेटेज केवल एमपी रख रहा है आपका प्री के अंदर। अब मेंस के अंदर की बात करते हैं। मेंस में हर पार्ट जो है वो 150 नंबर का है अगर हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बात करते हैं। और हर पार्ट के अंदर 5 यूनिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हर यूनिट का वेटेज अगर आप 5 नंबर निकाल लेते हैं, हर यूनिट का वेटेज अगर आप 30 नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि 150 है, 5 यूनिट है तो 30 नंबर का हो गया। तो आप देखें पेपर 1 का जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए से एक कंप्लीट यूनिट 2 आएगी, कंप्लीट यूनिट 4 है, कंप्लीट यूनिट 5 है। ये आपको इतिहास की यूनिटें देखने को मिलेंगी एमपीजीके की। और एक टॉपिक है 3.1 करके। तो आप ये पार्ट ए में कितना, पार्ट ए 150 नंबर का आना है तो 30, 30, 30 तो 90 नंबर का ये हो गया। और 2-4 नंबर का तो ये आ ही जाएगा, 5 नंबर का तो 95 नंबर का तो आपका एमपी आ रहा है पार्ट ए के अंदर लगभग। आप अगर पेपर 1 पार्ट बी की बात करते हैं तो अगर आप इसमें देखें तो एक कंप्लीट यूनिट जो ज्योग्राफी की है इसमें ऐड की गई है और वो यहाँ की ज्योग्राफी के साथ बहुत कुछ मैच करती है। मैक्सिमम टॉपिक जो है वो मैच करते हैं, कुछ अलग है जिनको अलग से देखना होगा। पेपर 2 का जो पार्ट ए है, पेपर 2 के पार्ट ए के अंदर आपको कंप्लीट यूनिट 4 और कंप्लीट यूनिट 5 देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको दूसरे पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 2 का जो पार्ट बी है, इसमें जो समाज शास्त्र वाला पार्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 5.4 और 5.5 यूनिट नंबर 5 के अंदर 2 टॉपिक आपको एमपी के सीधे तौर पर पढ़ने हैं। पेपर 3 का जो पार्ट ए है उसके अंदर आपको 2 यूनिट पढ़ने को मिलेंगी, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ये 2 यूनिट आप यहां पर देख पाएंगे, ये यूनिट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। तो अब आप देखो यहां पर कि कितने नंबर हो गए। तो अगर हम सीधी सीधी यूनिट जोड़ लें जो कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 तिहाई 24, 8 और 8 गुणे 30 तो कितना हो गया, 240 नंबर का। तो ये सीधा सीधा हो गया। फिर आप इनको जोड़ो 2 तो 10 नंबर
करीब का तो यही हो गया, 5-5 नंबर का तो कम से कम आएगा, हालांकि ज़्यादा आएगा क्योंकि अगर आप देखेंगे 5 टॉपिक हैं उसमें तो 7-7 नंबर करीब का बन रहा है, 10 अपन ने इसमें जोड़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर आप कम से कम इसके जोड़ के चलिए 3.1 के, तो आप अगर 10 नंबर इसमें और जोड़ेंगे तो ये लगभग 260 है ना। तो अगर आप मेंस के अंदर एमपी को देखेंगे और पाएंगे टोटल वेटेज अगर इसका काउंट करेंगे तो आपको 280 प्लस का मिलेगा, और डिटेल जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पर भी एमपी बन सकता है। तो 280 नंबर का आपका एमपी आना है शुरू के 3 पेपरों के अंदर। 3 पेपरों का वेटेज अगर मैं सिर्फ 2 पेपर की बात कर लूँ, सिर्फ 2 पेपर की बात कर लूँ, पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 में 95 नंबर का, पेपर 95 और 30 अगर आप इसको ऐड कर देते तो कितना हो गया 300 में से 125 नंबर का तो केवल पेपर 1 के अंदर आ जाएगा। इसके बाद पेपर 2 में बात करूं तो 60 नंबर यहां पर हो गए, 60 के बाद 70 नंबर का यहां पर आ गया, 10 नंबर इसके मान लें, और पेपर 3 के अंदर भी आपको 60 नंबर का देखने को मिलेगा। तो मतलब ये कि आपको अगर प्री निकालना है तो एमपी पढ़ना पड़ेगा, और मेंस में भी अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तब भी आपको एमपी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक एमपी का स्पेशल एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें प्री प्लस मेंस एमपी को कवर किया जाएगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, हमारा जो ऑफिस है कोचिंग को विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, सामने पट्टी चल रही होगी, उससे आप नंबर देख सकते हैं। धन्यवाद।